इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैप्टर 4 लाया जाए, तो चैप्टर 4 लेकर हाजिर है। तो इस चैप्टर का नाम है दानी पेड़। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला सवाल है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। पेड़ से सब कुछ ले लिया फिर भी आदमी खुश नहीं था, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश नहीं था क्योंकि स्वार्थ में आकर अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ से उसका सब कुछ ले लिया। ठीक ना, ले लिए थे, ठीक है, पूरा ले लिया था, सब कुछ ले लिया। उसका शाखा हो गया, ठीक, उसका फल हो गया, उसका जो मोटा तना होता वो हो गया, सब कुछ ले लिया और उसे इस पर पछतावा हो रहा था। ठीक ना, उस आदमी को ना इस पर पछतावा हो रहा था कि हम उस पेड़ के साथ गलत कर दिए। पहले हरा भरा था तो अब उसको ठूठ में बदल दिए। दूसरा सवाल है, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था। अपना सब कुछ दे दिया फिर भी खुश है। तो उत्तर लिखेंगे, पेड़ परोपकारी था। वह अपने प्रिय मित्र को यानी प्रिय दोस्त को खुश देखना चाहता था। दानशील स्वभाव वाले दान देकर आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए दानी पेड़ अपना सब कुछ दे देने पर भी खुश था। तो पेड़ क्या था ना, परोपकारी था, और परोपकारी तो होता ही है, सारे पेड़ होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दानशील था, समझे वो पेड़। तो अपने मित्र का मदद किया जितना हो सकता था और खुश था उसको खुश देखकर। तीसरा सवाल है, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया। बचपन से लेकर बुढ़ापा तक। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की निम्न जरूरतों को पूरा किया। क्या क्या किया? खेलने के लिए शाखाएं, ठीक है, शाखाएं दिया बचपन में। थकान दूर करने के लिए छाया बचपन में। माला बनाने के लिए फूल, तो जब वो लड़का छोटा सा था। भूख मिटाने के लिए फल दिया, ठीक है। उसके बाद जब आया, जब बड़ा हो गया कि बोला कि हमको पैसा की जरूरत है, तो पेड़ क्या बोला कि मेरा फल तोड़ लो, बाजार में बेच दो। तो पैसे के लिए सभी फल दिया। घर बनाने के लिए सभी शाखाएं दिया, ठीक है। नाव बनाने के लिए तना दिया और बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए ठूठ दिया, उस पर बैठने के लिए कि चलो बैठो और सुस्ताओ। 4 है, पेड़ को दानी क्यों कहा गया। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पेड़ परोपकार के लिए होते हैं। परोपकार, उसके छाया, फल फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल, जड़ सब कुछ परोपकार में लग जाते हैं। सब कुछ हम सब इस्तेमाल कर लेते हैं एक पेड़ का। वह प्राण वायु ऑक्सीजन देकर सबको जीवन देता है, इसलिए पेड़ को दानी कहा गया। पेड़ बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इतना सारा चीज करते हैं, तो हमें पेड़ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। 5 है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा। बड़ा होकर दुखी क्यों रहने लगा। तो उत्तर लिखेंगे, बड़ा होने पर लड़का दुखी रहने लगा क्योंकि वह पेड़ से सब कुछ पा चुका था, सब कुछ। लेकिन जब वह बुढ़ापे को प्राप्त कर गया तो अपने किए करने पर उसे पछतावा हो रहा था कि कैसे उसने हरे भरे पेड़ को बर्बाद कर दिया। जब वह बूढ़ा हुआ ना, कमजोर हो गया, तब उसको ध्यान में आया कि पेड़ से बहुत कुछ मांगे, वो दिए, दे भी दिया और हरे भरे पेड़ को बर्बाद ही कर दिए पूरा, ठीक है। 6 है, खाली जगहों को भरिए। तो पेड़ छोटे लड़के से डैश करता था, तो क्या करता था, प्यार करता था। तो खाली स्थान में क्या भराएगा, प्यार भराएगा, प्यार। ख है, वह पेड़ के साथ डैश खेलता, तो क्या खेलता था, लुका छिपी। लड़का है ना, लुका छुपी खेलता था। मुझे पैसों की डैश है तो जरूरत है। लड़का बोला था क्या, पेड़ से, जो बड़ा हो गया था जवान, मैं डैश खरीदना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ। उसके लिए वो पैसा मांग रहा था। तो बोला कि मेरा जो पेड़ है ना, तो फल तोड़ लो और फिर बेच दो, पैसा मिल जाएगा। पाठ से आगे, दुनिया में पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद का समाज कैसा होगा। तो बहुत ही भयानक हो जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे, अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद का समाज ऑक्सीजन की कमी से संघर्ष करेगा। समझे, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन कौन देते हैं, पेड़ पौधे ही देते हैं। जंगली जीवों का आश्रय छीन जाने से उनका अस्तित्व समाप्त होने लगेगा। जब घड़ी बार छीननी है तो खाएंगे क्या, मतलब क्या करेंगे, सब कुछ तो जंगल से ही उनको मिल रहा है। उनका अस्तित्व
समाप्त होने लगेगा, बहुत सारे जंगली जानवर लुप्त हो जाएंगे, सुखाड़ और प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा, सभी जीवों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सभी जीवों का, और उस जीव में मानव भी आता है। तो देखिए, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या किया जा सकता है, तो उत्तर लिखेंगे पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, लोगों में है ना, लोगों में जागरूकता नहीं है कि पेड़ कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वो बहुत जगह खाली रहता है गाँव में भी, लेकिन वो बहुत सारे मतलब नहीं लगा पाता, वो पैसों के पीछे भाग रहे कि हाँ चलो कि बाहर जाएंगे कमाएंगे, तो वो उसका ज़्यादा महत्व है। कोई पेड़ पौधा लगा रहा है उसको वो भाव भी नहीं देते हैं ज़्यादा। तो देखिए, पहले तो है ना लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, समझे, जागरूकता फैलाई जाए। तो देखिए आगे देखिए, पेड़ों के कटाई पर रोक के लिए कानून बने, पेड़ों को लगाने की अनिवार्यता का कानून बने कि हाँ जिसके पास मान लेते हैं कि इतना कट्ठा जमीन है तो इसका कुछ भाग है ना, कुछ भाग पेड़ लगाना तो बहुत जरूरी है, ऐसा हो जाए तो पेड़ों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, कुछ भाग बोल रहे हैं, ये नहीं कि एक कट्ठा है तो ऐसा थोड़े कि एक कट्ठा है तो सब में पेड़ लगा देगा। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारा एकड़ में ज़मीन है तो कुछ भाग उस पर पेड़ लगा देंगे ना, अगर ऐसा कानून बन जाएगा तो पेड़ों की संख्या बढ़ जाएगा। ग है, पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन हो। जो सरकार जो रोड के किनारे पेड़ लगाती है ना, तो कोई काट देता है, कोई जानवर खा गया, मतलब ठीक से देखभाल नहीं हो पाता। पेड़ तो सरकार लगा ही रही है, सही ना, सड़कों के किनारे, लेकिन क्या बोले वो पेड़ बच ही नहीं पाता है। ठीक, देखिए दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। छोटी सी कहानी किसका प्रयोग करना, मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली, सांप। ठीक है, इससे कोई कहानी बनाइए। तो ये कहानी आपको बताते हैं, बगुला की शैतानी। ठीक है, कहानी का टाइटल है, शीर्षक है बगुला की शैतानी। तो देखिए क्या हुआ था, एक तालाब में मेढक, मछली और सांप परस्पर मित्र भाव से रहता था। मेढक, मछली और सांप एक तालाब में, वहीं पर एक शैतान बगुला भी आता था। जाहिर सी बात है, तालाब है तो मछली पकड़ने आएगा। बगुला को इन तीनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी, उसने तीनों की दोस्ती को तोड़ने की बात सोची कि अब तो तोड़ ही देते हैं दोस्ती। वह सांप के पास जाकर कहता, तो कान भर देता, बोलता अरे भाई सांप, मेढक तो तुमसे छल करता है तुमसे, वह प्रतिदिन मछलियों को मारकर खा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं बचेगा। समझे, तालाब में कोई मित्र ही नहीं बचेगा, मछलियों को मार के खा रहा था। सांप शैतान बगुला के बहकावे में आकर मेढक को क्या किया, मेढक को मारना ही उचित सजा मानकर अपने प्रिय दोस्त को निगल गया। सांप तो खाता ही है मेढक को, तो निकल गया, चबाता नहीं है, निकल गया। अब बगुले ने सांप को मारने का विचार किया। ठीक है, अब सांप बच गया तो सोचा कि सांप को मार देते हैं, सांप मर जाएगा, अब बस मछली बच जाएगा तालाब में, तो मछली को खा लेगा आराम से, कोई बोलने वाला नहीं है। तो तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने आया करते थे। तालाब के किनारे बगुले ने कहा, बगुले क्या बोलता बच्चे उससे, अरे बच्चे या अरे बच्चों, यहाँ मत खेलो, यहाँ पर रहने वाला सांप तुम्हें काट लेगा। तो लड़कों ने बगुला को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, कल सांप मारा जाएगा। तो बच्चे बोले ठीक है, चेतावनी तो दे दिए तो ठीक है, तो बोले कि मार देंगे उसको। बच्चे कल होकर डंडे लेकर आए और सांप को खोजकर मार डाले। अब बगुला आसानी से मछली मारकर खाने लगा। अब कोई बोलने वाला तो है नहीं, लेकिन अगर मछली को खाता है ना तो मेढक और सांप दोनों बोलता, समझे। तो अब मेढक भी नहीं है, सांप भी नहीं है, बस मछली उछली बच गया, तो मछली को खाएगा, कोई बोलने वाला नहीं है। अब आगे देखिए, फोर, मेरा प्रिय वृक्ष विषय पर 50 शब्द लिखिए। 50 शब्द। तो उत्तर लिखेंगे, मेरा प्रिय वृक्ष बरगद है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष। हमारे देश में इस पेड़ को पवित्र माना जाता है और पूजा जाता है। ठीक है, आपके गांव शहर में भी पूजा जाता होगा। यह अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। मेरे गांव में एक विशालकाय बरगद का पेड़ है, एक्चुअल में है, इसके हर गांव में होता है, आपके गांव में भी होगा। आपके गांव में है कि नहीं एक बड़ा सा पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आप बताइएगा। इसके नीचे गांव की सभाएं होती है, बहुत बड़ा पेड़ है ना, तो बहुत छाया प्रदान करता है, उसका डाली एकदम पूरा फैला हुआ है। इसकी छाया में किसान सुस्ताते हैं और बच्चे खेलते हैं। किसान खेत जोतते हैं ना, तो उसके नीचे फिर आते हैं, सुस्ताते हैं और खाना उना खाते हैं, आराम करते हैं, फिर से हल जोतते हैं।
व्याकरण में है दिया हुआ, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर उनके लिंग बताइए। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे शाखा, तो अंत में आ रहा है तो ये स्त्रीलिंग है। और वाक्य में प्रयोग क्या दिया हुआ है, लड़का पेड़ की शाखा पर झूलता था। लड़का पेड़ की शाखा पर झूलता था। अब हमें बताना है आम, खिचड़ी, रंग, बंधु और बाजार का। तो देखिए आम क्या है, पुल्लिंग है, तो वाक्य में क्या इस्तेमाल करेंगे, आम मीठा होता है तो ये पुल्लिंग हो गया। अगर रहता होती है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, तो आम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। खिचड़ी अंत में ई है तो नाम से ही पता चला स्त्रीलिंग होगा, तो खिचड़ी पक गए। रंग पुल्लिंग है तो इस्तेमाल करेंगे रंग पक्का है, रंग पक्का है। बंधु, तो बंधु पुल्लिंग है तो वाक्य बनाएंगे मेरा बंधु आज आएगा, मेरा बंधु आ जाएगा। बाजार पुल्लिंग है तो वाक्य बनाएंगे मैं बाजार का सामान खरीदने जाता हूँ। तो बाजार का, तो का किस में लगता है, पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में तो की लगता है। अब देखिए यहाँ पर टू, निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्यत काल में लिखिए। तो ये वर्तमान काल में दिया हुआ, मुझे पैसों की जरूरत है, तो वर्तमान काल। भूतकाल में क्या था, थे, थी हो जाएगा, और भविष्य जो आने वाला, भूतकाल यानी बीता हुआ, भविष्य यानी आने वाला। तो भूतकाल में लिखेंगे मुझे पैसों की जरूरत थी, और भविष्य काल में लिखेंगे मुझे पैसों की जरूरत होगी, यानी आने वाले दिनों में। ख, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो ये वर्तमान काल में है, तो भूतकाल और भविष्य काल बनाना है। तो भूतकाल में लिखेंगे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, और भविष्य काल में लिखेंगे मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। ठीक है, गागेगी है ना, ये भविष्य काल में होता है। ग है क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, अभी वर्तमान काल के बारे में बोला जा रहा है। भूतकाल में क्या हो जाएगा, थे आ जाएगा, और भविष्य काल में आ सकोगे। तो भूतकाल में लिखेंगे क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, भविष्य काल में लिखेंगे क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे, आने वाले दिनों में नाव दे सकोगे। 3 है कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो 2 को दिया हुआ ऑप्शन में शब्द ब्रैकेट में, तो दोनों में से कोई एक सही होगा। का है युवक सभी डैश को काट कर ले गया, तो सभी क्या, टोटल ढेर सारा, तो सभी शाखाओं को काट कर ले गया। आदमी ने तना से नाव, क्या तना से नाव बनाई, कई साल बीत गए। वह डैश की माला बनाता था, तो क्या फूलों की माला बनाता था, ढेर सारा फूल होगा, एक फूल से तो बनेगा नहीं। उसके बाद अंग मुझे डैश की ज़रूरत है, तो क्या पैसों की ज़रूरत है, तो पैसों हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।